आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम सिलेबस की बात करने वाले हैं। किसकी? एसबीआई में जूनियर एसोसिएट क्लर्क की जो वैकेंसी आई है, हम उसके सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस में देखेंगे, पहले आपका प्री एग्जामिनेशन होता है, उसके सेक्शंस वाइज और नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और ड्यूरेशन कितना आपको लेना है, कितने टाइम में एग्ज़ाम करना है, पहले ये डिस्कस करते हैं। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 30 हैं, मार्क्स भी आपका 30, मतलब कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा। ठीक है, और आपको जो टाइम देना है वो 20 मिनट्स का इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टाइम होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक एबिलिटी की। तो 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क के। ठीक है, 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। अगला जो सेक्शन है हमारा रीजनिंग एबिलिटी है, जो 35 नंबर का 35 क्वेश्चन होने वाला है, जिसकी टाइमिंग होगी 20 मिनट। टोटल आपका जो है 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स के हैं और 1 घंटे का आपको टाइम है। ठीक है, अब सिलेबस देख लेते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पैराजम्बल्स और स्पॉटिंग एरर्स है। ठीक है, ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस। अब हम देखेंगे न्यूमेरिक एबिलिटी का सिलेबस। ठीक है, इसमें क्या है? सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड नंबर सीरीज है। ठीक है, ना हो तो आप जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगला जो सेक्शन है आपका रीजनिंग एबिलिटी है। याद रखिए, ये प्री का जो है हम पहले सिलेबस बता रहे हैं, इसके बाद हम मेंस का भी सिलेबस बताएंगे। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी में आपका क्या क्या पूछा जाएगा ये देख लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग होगी, अल्फा न्यूमरिक सीरीज होगी, डेटा सफिशिएंसी होगी, सीटिंग अरेंजमेंट होगा, सिलोगिज्म होगा, ब्लड रिलेशन होगा, इनपुट आउटपुट होगा और कोडिंग डिकोडिंग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम मेंस एग्जामिनेशन का देख लेते हैं। अब हम क्या सेक्शन है और क्वेश्चंस कितने हैं, मार्क्स कितने हैं और ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, पहला है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये पहला आपका सेक्शन है, जो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश होगी, 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, जिसमें भी आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का, 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 190 सवाल पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 200 नंबर के। ठीक है, और आपका जो ड्यूरेशन मिलेगा मेंस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए वो होगा 2 घंटे 40 मिनट का। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर डिटेल सिलेबस देख लेते हैं इसका हम। पहला होगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का, तो है करंट अफेयर होगा, नेशनल और इंटरनेशनल पूछे जाएंगे, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछे जाएगा, स्टैटिक जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश की बात करें तो उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होगा, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग पूछा जाएगा। ठीक है, अगला जो सेक्शन है हमारा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस एंड परसेंटेज भी पूछा जाएगा। अगला सेक्शन आपका होने वाला है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। ठीक है, इसमें मशीन इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी और कंप्यूटर बेसिक्स में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस और नेटवर्किंग पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की, कि कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे या आपकी जो कॉपी चेक होगी वो उसमें मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा उसमें +1 का मार्क है, और हाँ, रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग है, कितने की? -0.25 मार्क आपके कट कर लिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मेन एग्जामिनेशन में जो ऊपर हमने मेन एग्जामिनेशन का वेटेज बताया उस अकॉर्डिंग होगा। रॉन्ग आंसर के लिए भी, रॉन्ग आंसर में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी प्री में भी है और मेंस में भी है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पूरा सिलेबस था यहाँ पर आपके सामने सेक्शन वाइज, और कैसे आपका डिवाइड है, कितने क्वेश्चंस आएंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग, और हाँ, और निगेटिव मार्किंग के भी बारे में प्रॉपरली जो है यहाँ पर हमने बताया है। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं।
और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।